अच्छा, आपका विषय क्या है? मेरा जूलॉजी है। जूलॉजी। अच्छा, तो कुछ आपके विषय से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लेट हो रहा है क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगा सर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और हम आए हैं पटना के गांधी मैदान में। और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, ये सब है नए गवर्नमेंट टीचर जो बीपीएससी एग्जाम से सेलेक्ट हुए हैं, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम से सेलेक्ट हुए हैं। ये सब आए हुए हैं अपने नियुक्ति पत्र लेने के लिए। ये दूसरा चरण का नियुक्ति पत्र है, जहाँ पर करीब 96,000 नए टीचर्स बनने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग टीचर से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, वो नए नए टीचर बन रहे हैं बीपीएससी द्वारा, नया गवर्नमेंट टीचर बनने में उनको कैसा खुशी मिल रहा है। और ये पत्र मिलने के बाद, ये पहले से क्या टीचर थे, कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं कि पहले से टीचर्स थे, फिर पत्र दिया गया, या कोई कोई ऐसा रहता है कि नहीं हम लोग को पता ही नहीं था। और इन लोग के बीच में ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब लगना है। देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद इन लोग में किस तरह का खुशी है, और इन लोग से पूछते हैं सवाल कि कैसे, किस विषय में इन लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? जैसे देखिए, अपना ये है कि पढ़ाने का एक एम लेकर के आए थे। हमको प्लेस चाहिए था कि कहाँ अपने ज्ञान का कहाँ हम विस्तार कर पाएं। बस वो चीज़ें हम लोग को मिली और अच्छा लगा। विद्यालय में जाके भी बहुत अच्छा लगा। बीपीएससी टीचर होने के बाद तो एक तो बीपीएससी एक ऐसा लेवल एग्जाम क्रैक करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात कि इसमें हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला, जिससे बच्चों को हम अपने योग्यता के हिसाब से, उन बच्चों को जो अभी तो जो हम लोग का ग्राफ रेट है बहुत नीचे है, उनको थोड़ा ऊपर में हम लोग लाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ट्रेनिंग किए स्कूल में, बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं बच्चों का जो चीज़ बताने चाहिए। आई थिंक जो 9-10 के बच्चे हैं उनको पहला दूसरा का भी सवाल नहीं आता है। आप लोग ये प्रोग्राम को लेके, कि बिहार बीपीएससी टीचर प्रोग्राम को लेके आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये प्रोग्राम कितना फायदेमंद रहा? बहुत फायदेमंद है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को शिक्षा, जैसे जो लोग अभी निरक्षर हैं या साक्षर नहीं हैं, उनको ये जागरूक करेगा कि ये लड़के नियुक्त हुए, बीपीएससी से नियुक्त होकर आए हैं और इन्होंने नौकरी पाई है, और ये जाएंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं? देखिए, हम तो प्राथमिक के लिए ही हैं, मगर जहाँ हमको जरूरत थी वो हमको प्लेसमेंट मिला है। ये चीज़ हमको बहुत खुशी हुई। हम लोग 10+2 में नियुक्त हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे की संख्या कम है या फिर बच्चे नहीं आ रहे हैं। 11-12 में है। फिर मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया तो उन्होंने बच्चे बोले कि हिंदी में पढ़ाना चाहता हूँ, हिंदी में इंटरेस्टेड है। मैं जो भी केमिस्ट्री के लिए गया था, लेकिन वो लोग बोले हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसको ही पढ़ाता था। संख्या कम होती थी, लेकिन कुछ दिन क्लास लेने के बाद संख्या इंक्रीज होने लगी। अच्छा, आपका विषय क्या है? मेरा जूलॉजी है। जूलॉजी। अच्छा, तो कुछ आपके विषय से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लेट हो रहा है क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगा सर। थोड़ा परेशानी भी हो रही है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, करीब कोई सारण से है, कोई भागलपुर से है, बहुत जगह से डिस्ट्रिक्ट से मगर पहुंच रहे हैं अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, इस समारोह में शामिल होने के लिए। अच्छा, वहाँ पर फैसिलिटी कैसा है? जैसे कि आप गाँव में है क्या? तो वहाँ पर फैसिलिटी कैसा है? चांदोपुर में मुझे मिला हुआ है, वहाँ पे फैसिलिटी सब कुछ बेहतर है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मिली बेहतर है, मगर यह है कि थोड़ा बच्चों के पेरेंट्स सजग नहीं है, और अध्यापकों का जितना 100% देना है वो शायद थोड़ा सा लग रहा था कि अभी उतना बेहतर नहीं हो पाया है। बीपीएससी गांव में तो कुछ ऐसा कुछ फैसिलिटी, तो वहाँ पे जो हम लोग का ट्रेनिंग जो स्कूल में, जैसे हम लोग का सोनपुर था, दुधौला ब्लॉक चल रहा था, तो वहाँ पे तो कुछ खास फैसिलिटी नहीं था। अपना क्लास में आइए और अपना क्लास लीजिए। तो मुझे मतलब क्लास से मतलब था, जो बच्चों का लेवल मैंने चेक किया तो कुछ खास नहीं था लेवल, तो फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग अपने लेवल को नीचे करके टू द बॉटम से स्टार्ट किया मैं पढ़ाना। तो फैसिलिटी वगैरह तो कुछ खास मुझे दिखा नहीं। कि कुछ नहीं था, मतलब आप पहुंच जा रहे हैं गांव, मगर टीचर्स लोग के लिए वो फैसिलिटी अभी तक नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है। एग्जाम में बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, हम लोग के लिए जितने भी टीचर है, अपना व्यवस्था खुद कीजिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। हम लोग जो भी कर रहे हैं खुद से पूछ के, खुद कोई अपडेट है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, कैसे आना है, क्या आना है। अब जैसे कल हम लोग को पता चला कि इस जगह पे बस रुकने वाली है, पता चला वहाँ पे बस है ही नहीं, उधर जाइए, बस के बारे में पता कीजिए। बस का गवर्नमेंट का तो हाल तो बस का टाइमिंग कुछ और है और खुल रहा अलग, बस का नंबर कुछ और है, सीरियल नंबर कुछ अलग है, पता कीजिए, पता चला कि दूसरे नंबर बस में शिफ्ट कर दिया है। तो मान लीजिए कि हम तो बिहार के लोग कैसे भी पहुंच जाते हैं, जो बाहर के स्टेट के लोग आ रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर से आ रहे हैं, कल मुझे मिले, बहुत परेशान थे। हमको लगता है कि आई थिंक 20-30 हज़ार रुपया उनका खर्चा हो गया होगा, और फिर वो उस जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा गाइड कर रहे हैं, तो अपना मतलब आप अपने भरोसे हैं। ये अगर प्रोग्राम भी है, कंक्लूजन बस एक ही निकलता है, बस अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ पे चलिए, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होकर काम मत करिए। नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहाँ पे बस हमको मिला सारण में, उसमें हम लोग बैठ गए, रास्ते में भोजन भी मिला। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ है बस। फैसिलिटी वहाँ पर क्या है? वहाँ की फैसिलिटी तो अच्छी है। जो सारण में हम लोगों को पीटी मिला है, जो वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है। आपका क्या विजन है इस चीज़ को सुधारने के लिए? आपका क्या?
जी विजन क्या, विजन मेरा यही है कि जो देखिए अगर हम उनके एजुकेशन बेसिक हमको पहले तो ठीक करना है, उनका बेसिक सही रहेगा तो आगे चल करके यहाँ का जो शिक्षा लेवल है वो बहुत बेहतर होगा। मैं डायमेंशनल शिक्षा देना चाहूँगा जो मुझे मैं 11-12 में भूगोल का टीचर हूँ, लेकिन मैं 1 से 8 का 1 से 12 तक जो भी पढ़ाने को दिया मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। मोटिव ये है, अब तो हम टीचर बन गए, अच्छे से अच्छे एजुकेशन देंगे, कोशिश करेंगे कि जो बच्चे स्कूल ना आ रहे हैं आने की कोशिश करें, हमारी पढ़ाई से मोटिव होकर। देखिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जा करके वहाँ पे उनके घर जा करके उनको शिक्षा के बारे में, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, ताकि वो लोग आ करके बिहार के विकास में अपना सहयोग दे सके, देश का विकास हो। सर हम जैसे ललित कला के टीचर हैं तो हमको जैसे TLM टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उसको बना के उनको दिखाना है, कौन सा कलर होता है, उस कलर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, रेखाएं कितनी प्रकार की हैं, मतलब बोर्ड में बना के चाक से दिखा के उनको प्रैक्टिस कराना है और बताना है। और कला विषय इसलिए BPSC में रखा गया है कि दिन प्रतिदिन मौलिकता का ह्रास होता चला जा रहा है, लड़कों के अंदर जो संरचना पावर है, जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, तो वो कला के माध्यम से अपना जो कुछ भी उनके अंदर रहेगा, जो भी उनके अंदर थाट आएगा, विचार आएगा, उसको अपना बोर्ड के माध्यम से चाक, पेंसिल, कलर और ब्रश के नाम से अभिव्यक्त कर देंगे। बसों में भर भर के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से टीचर्स सब आ रहे हैं। ये सब टीचर्स हैं BPSC रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के, ये सब रिक्रूट हुए हैं और वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए। आपका विषय क्या है? मेरा इतिहास है सर। इतिहास 11-12 में जी। अच्छा, तो इतिहास को लेकर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का सवाल सुनते ही सब थोड़ा सा हड़क जाता है। अच्छा, पहला बैटल ऑफ बक्सर कहाँ हुआ? ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था सर। सही है। और ये किन दोनों के बीच था ये पहला बैटल ऑफ बक्सर? किन दोनों? पहला बैटल ऑफ बक्सर सर, बैटल का बक्सर एक ही हुआ था 1764 में। ये हुआ था आपका 3 मतलब नवाब थे, एक तो दिल्ली से शाह आलम थे, दूसरा आपका जो है शुजाउद्दौला थे अवध के, ठीक है, और उसके बाद बंगाल से मीर कासिम थे, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त रूल कर रही थी। अच्छा, ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि एक तरह से हुआ था कि बिहार का गवर्नमेंट टीचर के लेके कि वहाँ पर पढ़ाने जाते हैं और टीचर लोग कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, तो ये चीज़ आप लोग कैसे चेंज लाएंगे? ये टीचर बिल्कुल, देखिए ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोग सरकारी स्कूल में घुसे, पहले मैं CBSE में पढ़ा था, पहले मैं बेंगलोर में पढ़ा, फिर कोलकाता में, फिर किशनगंज में आया, तो वहाँ तक देखिए अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, तो अब जो है हम लोग नौजवान हैं, हम लोग का अपॉइंटमेंट BPSC के थ्रू हुआ है, तो थोड़ा सी यंग है और हम लोग के अंदर वो जोश भी है बिहार को बदलने की, उसी चीज़ के साथ हम लोग आए हैं, बस अपना 100% कोऑपरेशन देंगे, अपना 100% एफर्ट लगाएंगे ताकि ये बिहार हमारा बदले। सर एक्चुअली चूंकि अभी हम जितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, हर बार शिक्षा की दर में बिहार बार बार नीचे जा रहा है, तो ठीक है जब जाएगा तभी सवेरा। बिहार सरकार अब जागी है तो अभी से लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, अभी से लोग डेवलप कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार हो रहा है, हर जगह बिल्डिंग भी अच्छी बन रही है, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब और हम लोग आ गए, हम लोग और सुधार हो गया। लेकिन हमारा जो सिलेक्शन हुआ है कक्षा 9-10 के लिए हुआ है संस्कृत विषय, तो संस्कृत यहाँ पे इसके पहले अध्यापकों की कमी थी या कह सकते हैं अभाव भी था, तो हम चाहेंगे कि संस्कृत को जड़ से मजबूत किया जाएगा और बच्चों को हाई से हाई लेवल तक। बिहार में अभी कैसा हाल पे है कि अच्छा फेज में है, बुरा फेज में है, या बहुत उतना स्कोप नहीं दिखता है क्या संस्कृत पे? ऐसा ये सवाल सर मैं जब यहाँ आया था तो मेरे भी मन में उठ रहा था, और मैं ही नहीं बहुत से हैं साथ में जो संस्कृत विषय को लेकर के ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब मैं गया और मैंने बुक दी तो मैंने देखा कि बच्चे अच्छी कंडीशन में, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छी कंडीशन में ही मिले, और मतलब अच्छी रुचि है संस्कृत को लेकर के, और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। मैंने काफ़ी दिन जैसे उनको श्लोक आदि याद करने के लिए दिए, बच्चे बराबर याद करके भी आ रहे हैं, तो सर बहुत अच्छी स्थिति है संस्कृत को देवबाड़ी माना जाता है, लेकिन मनुष्य बाड़ी कैसे इजी कर सकते हैं उस वे में हम लोग पढ़ाना चाहेंगे कि बच्चों को बहुत आसानी से उनके अंदर पहुंच सके, क्योंकि संस्कृत ही ऐसा विषय है जिसके साथ संस्कार दिया जा सकता है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है टीचर नियुक्ति पत्र समारोह में, और यहाँ पर टीचर्स आए हुए हैं जो नए नए नियुक्त हैं, वो नीतीश कुमार के कटआउट के साथ फोटो खींचते हुए। ये सवाल तो जरूर पूछना होगा कि आप नीतीश एज अ लीडर कैसे देखते हैं? इन लोग से ही पूछते हैं कि एज अ लीडर इन लोग कैसे देखते हैं? थे कभी, अब नहीं रहे। बहुत अच्छे लीडर है, उन्होंने बेरोजगारी का जो धब्बा आज क्लियर किया है। अब वो जाने वाले, उनका अस्त जो होता है ना, अस्त है, ये फालतू का ये सब हो रहा है ना। 2006 से अगर टीचर की वैकेंसी रेगुलर होते रहती तो ये 1,75,000 यहाँ भी नौकरी बांटते रहते हैं। बेरोजगारों के साथ उन्होंने जो किया बहुत अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कम समय में जितना अच्छा और बिना हर जगह पे बिना पैसे के जिस तरह से काम किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। जब भी बोला जाता है कि देर सवेर ही सही, उजाला तो हुआ, तो मतलब क्या बोलते हैं, छाली दिखा के कैंडिडेट को बुलाना, वोट लेने के लिए हम ये करेंगे, तो हम शासन का मतलब क्या हुआ? हम यूपी से हैं, हम तो इतनी बेरोजगारी से परेशान हो गए थे कि हमारे यहाँ के नेता तो सिर्फ मंदिर में लगे हुए हैं, और जो इन्होंने हमें बुलाकर जो चीज़ दे दिया, हम दिल से धन्यवाद देते हैं। तो क्या लगता है कि क्या ये उनको क्या नसीहत दीजिएगा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से आप राजनीति करते तो सही होता?
राजनीति शुरू में ये बहुत दिन तक ठीक रहे हैं, 10 साल 15 साल तक ये ठीक रहे हैं, और जब ये गलत लोगों के साथ गठबंधन में, जिसके साथ चुनाव नहीं लड़ा उनके साथ गठबंधन किया, तब जब ऐसा किया तब ये सब देखने को मिला। देखिए क्या है, बिना मतलब का इधर उधर लोग भटक रहे हैं, बच्चे को छोड़ कितनी ठंड में ये कर रहे हैं, हम घुस नहीं पा रहे हैं, मेरी वाइफ अलग है, हम अलग हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं क्या करें, और ये सब फालतू का ये है, और ये लास्ट है इनका। तो सोच रहे हैं कि किसी तरह हम ये सब करके आगे बढ़ें, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ बच्चा बीएड किया, सीटेट किया, एस्टेट किया, बीपीएससी किया, तब नौकरी पा रहा है। ये फ्री में नहीं, वो नहीं दिला रहे हैं कि बच्चा लोग ये करे, सब इतना बहुत मेहनत करके तब यहाँ पहुँचा है। आप कहाँ से आए? यूपी से ही है। यूपी से ही है, आप सबको यूपी से ही आए हुए हैं। तो यूपी में नहीं है क्या, रोजगार नहीं है? नहीं, यूपी में अभी आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है, उनका तो 5 साल से योगी जी का सरकार है, तो काफी बड़ा सरकार है। आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा। रोजगार प्राप्त हुआ है यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या यहाँ पर जो समारोह में यहाँ पर फैसिलिटी अच्छा नहीं दिया गया क्या? कुछ नहीं, कुछ अंदर का व्यवस्था ही सही नहीं है, कोई व्यवस्था सही नहीं है। इससे आप नाराज है काफी? बिल्कुल नाराज हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है, एक आदमी गुम हो गया है, पता नहीं जैमर लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है, अंदर में फोन नहीं लग रहा है, आप अपने लोगों से संपर्क भी नहीं कर सकते हैं, समस्या है बहुत ज़्यादा। तो इनके कहने पे है कि समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर समारोह तो हो गया है मगर समस्या है। तो देखा जाए तो काफ़ी ठंड पड़ रही है, मगर टीचर्स जो नए रिक्रूटेड टीचर्स हैं वो आते ही जा रहे हैं। करीब बोला जा रहा है कि 96,000 करीब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। आप देखते हैं 96,000 नियुक्ति पत्र बांटने का। लोगों से पूछा गया तो जैसे कि यहाँ पर जो लोग रिक्रूट हुए हैं उन लोग में काफ़ी खुशी था, कुछ थोड़े नाराज़ थे फैसिलिटी को लेके, कुछ नाराज़ थे कि नहीं सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है। कुछ यूपी से बहन लोग आए हुए थे, उन लोग तो काफ़ी खुश थे कि नीतीश कुमार जी इतना अच्छा काम किए हैं, इन लोग को रोजगार दिए। मतलब काफ़ी मिक्स था रिव्यू, मगर काफ़ी हद तक नीतीश कुमार की तरफ था। उन लोग खुश थे कि हाँ चलो मिला तो रोजगार, बहुत साल बाद ही सही 1 लाख से ऊपर तक का नए बीपीएससी टीचर आए तो सही। तो हाँ, लास्ट में ये बात ये है कि कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है कि ये बीपीएससी टीचर प्रोग्राम बिहार सरकार का जो गिरता हुआ था कि एक समय के नीतीश कुमार अब अगली बार क्या पता सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये रिक्रूटमेंट क्या उनकी सरकार को बचा पाएगा। और दूसरा बात ये है कि ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग अगर ये एग्जाम दिए हैं इसमें क्या खामी था, क्या और अच्छा हो सकता है, और आप लोग का सिलेक्शन हुआ है तो ये बात पर भी जरूर कमेंट कीजिए ताकि लोगों को तक भी तो पता चले कि हाँ ये सब टीचर्स नए नए बने हैं। और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो श्योरली लाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आया तो शेयर करिएगा, और ऐसी न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए।